यहाँ पे आए हुए तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान, टीचर, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यहाँ की यहाँ पे एनुअल बेसिस पे हर साल 25 दिसंबर को काइट डे मनाया जाता है पूरे पाकिस्तान में, और उसका मकसद यही होता है कि कायदे आज़म जो फाउंडर ऑफ नेशन है उनकी तालीमात को उस दिन याद किया जाए। वैसे तो डेली उनकी तालीमात को डिस्कस किया जाता है, लेकिन उस दिन को स्पेशली उस अंदाज से मनाया जाए कि उनकी तालीमात को स्टूडेंट्स तक, बच्चों तक, जो आगे कौम का मुस्तकबिल संभालेंगे, उन तक पहुँचाया जाए। तो आज जैसे बच्चों ने बड़ी अच्छी स्पीचेस की हैं, टैबलो पेश किया है उसमें, और ये एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है इससे कि किस अंदाज से उन्होंने मेहनत की थी और कैसे पाकिस्तान बनाने में कायदे-आज़म के साथ उनके साथियों ने मदद की। तो एक चीज़ जो ज़्यादा मैं यहाँ टाइम नहीं दूँगा, एक चीज़ अभी एक स्पीच में बच्ची ने कहा था, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये उनका एक मोटो था। कायदे-आज़म ने अपनी स्पीचेस में ये बताया कि कोई भी मुल्क कौम है, इन 3 चीज़ों पे अमल करे तो वो एक बड़ी कामयाब एक नेशन बन जाएगी। तो इस चीज़ को मैं, मेरा टीचर बैठे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि ये जस्ट बच्चों को ये ना बताएं कि उनका मोटो था या उनका एक स्लोगन था ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, उनको उसकी प्रैक्टिकल मीनिंग समझाएं और उनको एग्जाम्पल दे के वो बात समझाएं कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन है क्या। सिंपल मैं इसमें इन 3 चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा आपको कि यूनिटी, हम बड़ा नाम लेते हैं कि ये यूनिटी होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। तो वो इत्तेहाद किस शक्ल में होना चाहिए? इत्तेहाद आपकी लाइफ के किसी भी आप फेज में हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, तो आपको यूनिटी जो है हर जगह पे काम आएगी। हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, हमने बड़ी कहानी भी पढ़ी है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनियन इज स्ट्रेंथ। वो हम एक बचपन में स्कूल में एक सबक पढ़ते थे उनकी किताब में कि कबूतर एक जाल में फंस गए, तो उन्होंने कहा एक सिंगल जो है उसने कोशिश की उड़ने की, नहीं उड़ सके, तो सब ने जब मिल के उड़ने की कोशिश की तो वो जाल उड़ा के गए। तो यूनिटी का मतलब ये है कि आप चाहे स्कूल में हैं, चाहे किसी एक इलाके में हैं, एज अ नेशन आप चाहे एक मुल्क है, जब तक आप में यूनिटी होगी, आप मुत्तहिद होंगे किसी भी मकसद के लिए, किसी भी कॉज के लिए, तो उस चीज़ को आप अचीव कर लेंगे। आप इंडिविजुअल जितनी भी एफर्ट कर लें, आपसे कभी वो चीज़ अचीव नहीं हो सकती। इसमें सिंपल ये मैसेज है कि जब पाकिस्तान के लिए मूवमेंट चली थी तो कायदे-आज़म के साथ सारे जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, चाहे वो मुस्लिम लीग में थे, चाहे वो कांग्रेस में थे, वो सब इकट्ठे हो गए एक ही कॉज के लिए कि हमने मुल्क बनाना है। और उस यूनिटी ने, उनकी यूनाइटेड एफर्ट ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिला दिया। तो ये उनको, बच्चों को इस अंदाज से आप थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाएं। सेकेंड उनका है फेथ। ईमान क्या चीज़ है कि हम कहेंगे कि फेथ उनका एक स्लोगन था। तो फेथ ये चीज़ है कि आपका सेल्फ बिलीफ होना चाहिए अपने आप में, अपनी एफर्ट्स पे। आपको यकीन होना चाहिए अपने वालिदैन पे, उनकी नीयत पे, उनकी इंटेंशंस पे। अपने जो टीचर्स हैं उन पे भी आपको यकीन होना चाहिए कि ये हमें जो बात समझाएंगे, जो बात इन्होंने हमें कही है, हमने 100% उसको फॉलो करना है, तब हमें कामयाबी मिलेगी। अगर हम ईमान ही हमारा वीक है, हमें खुद पे यकीन नहीं है कि हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं कि नहीं, तो वो कभी भी चीज़ अचीव नहीं होगी। जब तक आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ बिलीफ 100% नहीं होगा, एक स्टूडेंट को ये यकीन नहीं है कि मैं पास हो जाऊँगा, तो वो शायद जितना भी पढ़ लेगा उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा उस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेना। एक टीचर है, उसको अपने स्टूडेंट्स पे यकीन नहीं है कि ये मैं इनको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकता हूँ या मैं इनको आगे लेके जा सकता हूँ, तो शायद वो अपनी इतनी आउटपुट नहीं दे सकता। तो ये बिलीफ जो है, ये हर जगह पे आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हर स्टेज पे लेके आना पड़ता है। चाहे एक बंदा किसी जॉब में है या किसी भी आप बिजनेस में है, तो उसको ये यकीन होना चाहिए कि मैंने ये जो काम किया है, इससे मैं जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, गोल है, वो मैं अचीव कर लूँगा। तो ये बच्चों को भी बताएं कि ये फेथ जो है, आपने फेथ किसी बड़ी स्टेज पे जाकर नहीं लेके आना। आप छोटी स्टेज पे, चाहे आप क्लास 1 में हो, क्लास 10 में हो, अपने अंदर ये ईमान लेके आओ कि आपने ये काम किया है, तो आपने ये काम अच्छा आप कर सकते हो, आपने ये आपके अंदर ये टैलेंट है, ये आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप ये करें। थर्ड चीज़ है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में
सबसे ज़्यादा इसकी नीड है, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। बाकी मुल्क आगे इसलिए निकल गए हैं कि वहाँ डिसिप्लिन में बड़े आगे चले गए हैं। अब डिसिप्लिन खाली असम्बली में खड़े होकर लाइनें बनाना डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन ये है कि हम बैंक के सामने खड़े होते हैं तो हर बंदे की कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं अंदर चला जाऊँ, बाकी चाहे वो एक घंटे से खड़ा है तो उसको ना जगह मिले। हम एक लाइन बना लें अगर वहाँ पे, तो ये भी डिसिप्लिन है। हम बस में चढ़ते हुए एक दूसरे को धक्के देते हैं, वहाँ पे हम एक लाइन बना के डिसिप्लिन के साथ चढ़ेंगे, सबका टाइम भी बचेगा और वो भी एक तंजीम और डिसिप्लिन की शेप में वो चीज़ आ जाती है। हम छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं लाइफ में, हम शादियों में देखते हैं, खाने पे जिस किस्म का एक अजीब सा वहाँ पे एक माहौल बना होता है, वहाँ पे भी डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना चाहिए। हमें स्कूल के अलावा कोई भी फील्ड है, चाहे हम बाजार में गए हैं, वहाँ पे भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये डिसिप्लिन जो 3 चीज़ें कही हैं, इसमें बहुत जितनी भी आप फील्ड में चले जाएंगे उसका बहुत बड़ा एक मीनिंग है, इसका प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। खाली स्कूल की हद तक, कॉलेज की हद तक ये 3 चीज़ें नहीं हैं। तो ये 3 जो उन्होंने कही है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, इसका बहुत वास्ट मीनिंग है और इसको हम अपनी लाइफ में जब ले आएंगे तो कोई भी बंदा इसको ले आएगा, कोई डिपार्टमेंट इसको ले आएगा तो मेरे ख्याल से हमेशा वो कामयाब होगा। और ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे बल्कि एज अ नेशन हम इन 3 चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो मेरी टीचर से भी रिक्वेस्ट होगी और हमें खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम कोई भी बात है बच्चों को समझाएं तो विद एग्जाम्पल समझाएं। हम ये कहते हैं झूठ बोलना गलत बात है, तो कोई एग्जाम्पल दे के समझाएं कि झूठ बोलने का नुकसान क्या, ताकि बच्चे को उसके लेवल पे समझ आए कि झूठ बोलने से ये नुकसान होगा आपका, या झूठ बोलने से आपका जो है इस किस्म की आपकी आदत होगी। तो बाद में आपको खाली एक कोटेशन बता देना, उनको एक लाइन बता देना, उससे शायद बच्चे की अंडरस्टैंडिंग वैसी नहीं होती। हम वीडियोस देखते हैं, हम चीज़ें देखते हैं, जब अपने सामने कोई एक चीज़ देख लें तो हमें समझ आ जाती है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे बच्चे ने जो टैबलो पेश किया तो उससे बड़ा एक अच्छा मैसेज आता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लीडर जो थे, कायदे आज़म जो थे, उन्होंने की हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सबसे कि हम यूनिटी के डिसिप्लिन को प्रैक्टिकल कोई टैबलो में ले आएँ या वैसे उनको एग्जाम्पल के साथ समझाएँ। और जो है इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में भी किसी भी स्टेज पे हैं, चाहे हम इस स्टेज पे हैं या स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो इसको फॉलो करें आप। तो मैं अगेन ज़्यादा बात हो जाएगी, बस ये छोटी सी चीज़ें मैंने आपसे करनी थी डिस्कस। अगेन मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह इतना अच्छा आपने इवेंट करवाया और बड़ा हमारी खुशी होती है स्कूल्स में आके, DPS में आके, ऐसे इंस्टीट्यूशन में आके बच्चों को देख के। पढ़े लिखे लोग होते हैं सब यहाँ पे, बड़े बच्चे हैं, टीचर्स हैं, माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इन चीज़ों को बस आप देखें और जो है ऐसी ही चीज़ों को कंटिन्यू करें। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले लोग हैं, वो बहुत आगे ना सिर्फ अपने आप को लेके जाएंगे बल्कि इस मुल्क को लेके जाएंगे।